नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर, जिसमें आरक्षण को लेकर कई सारे अटकलें लगाए जा रही हैं कि जो 2026 का चुनाव है वो 2021 पंचायत चुनाव के आरक्षण के अनुसार ही कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव जो है 2026 में नहीं किया जाएगा। इस पूरी जानकारी को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। यूपी पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण के आधार पर ही होंगे। योगी सरकार ने खुद ही दे दिए सिग्नल, यानी कि जो 2026 का पंचायत चुनाव है उसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्या इस खबर पर ऐसी अटकलें क्यों लगाई जा रही है? यहाँ पर यह बात की जा रही है कि पंचायती राज निदेशालय में समर्पित पिछड़ा वर्ग और आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 5 महीने पहले शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट तक में नहीं पेश किया गया है और गठन के बाद आयोग को कम से कम 3 से 4 महीने आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा। कि यहाँ पर इन्होंने बात कही है कि जो हमारे पंचायत चुनाव हैं वो अप्रैल से जुलाई 2026 में कराने को प्रस्तावित किए जा रहे हैं। जो हमारे वर्तमान में हमारे गांव में प्रधान है उनका कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है। इसके पहले ही हमें पंचायत चुनाव करा लिए जाते हैं, लेकिन जो पंचायत चुनाव के पहले परिसीमन कराया जाता है और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर नहीं कराई जा रही हैं और इन सभी चीजों को कराने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं। तो इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस बार आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर बात करें हम कि सरकार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण में बदलाव किए बिना ही करवाने की तैयारी में है, यानी 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण 2021 के चुनाव की तर्ज पर ही होगा। यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2026 में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पिछले कई महीनों से शासन में लंबित है। शासन स्तर पर अब तक इस प्रस्ताव पर कोई पहल नहीं की गई है, यानी कि अभी आप लोगों ने देखा शीतकालीन सत्र हमारे उत्तर प्रदेश का चल रहा था, उसमें भी इसको नहीं पेश किया गया और ना ही इसको कैबिनेट में अभी तक लाया गया है। तो इस प्रस्ताव को पारित करने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं और ये तैयारियां की जाती हैं हमारे इलेक्शन के 4-5 महीने पहले ही, लेकिन इस पर अभी किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव जो है नहीं लाया गया है हमारे कैबिनेट में। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वार्डों, क्षेत्र पंचायत वार्डों और जिला पंचायत वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव में पहले सीटों का आरक्षण होना है, जिसमें ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है। इन्हीं सभी अटकलों को ध्यान में रखते हुए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस बार 2026 में किसी भी प्रकार का आरक्षण में बदलाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि उधर विभागीय सूत्रों का कहना है कि सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के हिसाब से ही 2026 का चुनाव करवाएगी। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना का फैसला ले चुकी है और अब जाति जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का फार्मूला तय किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने जाति जनगणना के लिए अनुमति दे दी है और ये जाति जनगणना जो है इसी के आधार पर अब जितने भी इलेक्शन हैं वो कराए जाएंगे, लेकिन इस जाति जनगणना को कराने में अभी वक्त लगेगा। तो इनका तर्क है कि 2021 के आरक्षण के अनुसार ही 2026 का पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे इस जानकारी को समझते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि जनगणना में अभी समय लगेगा, इसीलिए सरकार अगले पंचायत चुनावों में नए सिरे से सीटों का आरक्षण तय करने के बजाय 2021 के तय आरक्षण के आधार पर ही चुनाव करवाने का मन बना चुकी है। हालांकि विभागीय अधिकारी अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, यानी कि जितने भी इस विभाग के अधिकारी हैं
वो इस मामले पर चुप हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसकी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ना तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है, ना ही परसीमन हुआ है। तो इन सभी चीजों को कराने में कम से कम आयोग को 3 से 4 या 5 महीने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो हमारे पंचायत चुनाव हैं वो अप्रैल से जुलाई में होना निश्चित हुए हैं। लेकिन अभी तक इस सभी चीजों का कोई भी निर्णय नहीं आया है कि आरक्षण जो है वो तय किया जाएगा या नहीं। देखते हैं आगे इसमें क्या खबर निकल कर आती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए और हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।